यदि SC ST एक्ट के साथ 420 67 68 71 में जो है मुकदमा कायम होता है तो जिसका वोट कटा है उसको प्रशासन को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो है एक महिला के वोट कटने पे एक तहसीलदार, एक SDM, एक 2 DM और एक ADJ SC ST कोर्ट का जो है इनके खिलाफ जो है मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो है आ चुका है। और SC ST एक्ट में 1995 में प्रावधान कर दिया गया था कि यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो दंडनीय अपराध होगा। तब भी केस दर्ज होगा। 420 67 68 71 की धारा है, फर्जी वोटर लिस्ट बनाना और उसका चुनाव में उपयोग करना, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जानबूझकर अब लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। पूरे राज्य से इस तरह की शिकायतें आ रही है, पूरे देश से शिकायतें आ रही है। मेरे साथ खास मेहमान हैं वकील साहब। नोएडा के कोर्ट ने एक आदेश दिया कि इस मामले में केस दर्ज किया जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरह के आरोप लगे कि ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर बूथों पर जाति विशेष, धर्म विशेष के लोग के नाम काटे गए हैं। गुजरात में भी ये देखने को मिला। मेरे साथ वकील साहब हैं जो विस्तार से बताएंगे। सर, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए और बताइए कि क्या है पूरा मामला। मेरा नाम एडवोकेट राजकुमार है और 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, मुस्लिम और यादव के भारी संख्या में वोट काटे गए थे। तो इसका जब प्रचार प्रसार हुआ तो बहुत सारे लोग जो हैं कई जिलों के हमारे पास आए, जिसमें बिजनौर जनपद, अलीगढ़ जनपद, मुजफ्फरनगर जनपद, नोएडा जनपद और संभल जनपद, इनके लोग हमारे पास आए कि हमारे मुकदमे कायम कराए जाएं। SC ST एक्ट में 1995 में प्रावधान कर दिया गया था कि यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मताधिकार से वंचित किया जाएगा तो दंडनीय अपराध होगा। अच्छा, SC ST एक्ट में आ जाएगा मामला जी। और इसी मामले को लेकर जो है सबसे पहले जनपद संभल में जो है एक मामला आया और संभल में जो है SC ST एक्ट में जो है जो केस डाला गया है, वहाँ के न्यायाधीश ने, जो विशेष न्यायाधीश थे SC ST कोर्ट के, 4 महीने तक जो है जो विक्टिम थे उनको जो है परेशान करके रखा, बार बार तारीख पर तारीख देते रहे और लास्ट में जाकर उन्होंने SC ST एक्ट का ही उल्लंघन करके FIR से पहले जांच कराई और जिलाधिकारी ने जांच करके जो है रिपोर्ट अदालत में पेश की कि FIR से पहले ये इस महिला का वोट इसलिए काटा गया है क्योंकि ये घर पर नहीं मिली। अनुसूचित जाति की महिला थी सीमा, तो सीमा का वोट इसलिए काटा गया कि वो घर पर नहीं मिली। इसी प्रकार बिजनौर में एक पवन कुमार नाम के आदमी थे, उनका वोट काटा गया था। धोखाधड़ी का मुकदमा जो है SDM और तहसीलदार के खिलाफ दर्ज हुआ, उसमें विवेचना जो है प्रचलित है। इसी तरह से ग्रेटर नोएडा जनपद में रोशनपुर गांव की हेमलता हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरा वोट काट दिया गया है। तो उसमें 13 नवंबर 2022 को विशेष न्यायाधीश SC ST कोर्ट जो कि जज है ज्योत्सना सिंह, उन्होंने आदेश दिया था कि तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके 2 तहसीलदार और एक SDM के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके 1 सप्ताह में FIR की कॉपी अदालत में पेश करें। लेकिन आज तक मुकदमा कायम तक नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और जो बिजनौर में कोर्ट ने आदेश किया था उसमें 39 दिन बाद मुकदमा तब दर्ज हुआ था जब SO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस कोर्ट में प्रोसीड कर दिया गया था। आप भी इस मामले में वकील हैं? हाँ, मैं इस मामले में वकील हूँ। तो अब क्या करेंगे जब अब हाईकोर्ट जाएंगे? नहीं, हाईकोर्ट नहीं जाएंगे। जिस SO ने वो मुकदमा कायम नहीं किया, SC ST एक्ट के सेक्शन 4 में उस SO के खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए कल हम प्रोसीड करेंगे। जो है कहाँ कोर्ट जाएंगे? फिर से कोर्ट जाएंगे, उसमें जो SO के खिलाफ मुकदमा कायम होगा। SC ST एक्ट का नियम 5 ये कहता है यदि किसी भी शेड्यूल कास्ट व्यक्ति के साथ कोई नॉन शेड्यूल कास्ट व्यक्ति अपराध करता है तो FIR मैंडेटरी है और यदि कोई SO FIR नहीं करता तो उसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की। मान लीजिए अगर वहाँ SDM और तहसीलदार दोनों SC निकल गया तो वो SC नहीं है, दोनों तहसीलदार और SDM नहीं। मान लीजिए तब क्या, अगर कोई SC वोटर है और तहसीलदार और SDM दोनों SC समाज से, तब केस दर्ज होगा कि नहीं? तब भी केस दर्ज होगा। 420 67 68 71 की धारा है, फर्जी वोटर लिस्ट बनाना और उसका चुनाव में उपयोग करना, इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। और जिस तरह के मुकदमे कायम हो रहे हैं और अभी नगर पालिका में और थोड़े से वोट इन्होंने काटे हैं, लेकिन जिस तरह के मुकदमे कायम हो रहे हैं, यदि यही स्थिति जो है लोगों की रही मुकदमा कायम कराने की, तो लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरा वोट नहीं है।
अच्छा, ये वकील साहब एक बताइए, इधर आइए थोड़ा सा राजकुमार जी। मान लिया कोई जनरल वाले का भी नाम कट जाए, अगर वोटर लिस्ट में नाम है, मैं जिंदा हूँ, तो मैं केस दर्ज करा सकता हूँ? देखिए, उसमें एक जो है बहुत बड़ा मसला है। चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी बेईमानी कर रखी है। यदि कोई जनरल का आदमी या ओबीसी का आदमी या मुस्लिम आदमी है और उसका वोट मताधिकार जो है वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया गया, तो उसमें चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 में व्यवस्था कर रखी है कि उसमें उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, एसडीएम तहसीलदार के खिलाफ। लेकिन मुकदमा कायम भारत निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही कर सकता है, भारत का कोई नागरिक नहीं कर सकता। ये कानून की बहुत बड़ी खामी है। कहाँ जाके शिकायत करना? अगर मेरा नाम कट गया है तो मैं किन से? पहले चुनाव आयोग से शिकायत करूँ? चुनाव आयोग से शिकायत करें और मुख्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करें। ऐसा ही मामला हमारे पास आया था, जिसमें जो है वोट जो डुप्लीकेट वोट थे, फतेहपुर जनपद का केस था, लखनऊ में हमने डाला है वो। तो उसमें 8000 वोट जो हैं डुप्लीकेट बनाए थे। हमने चुनाव आयोग को शिकायत करी। वो 8000 वोट जो हैं 2022 के उसमें 2022 में काटे गए थे, यानी डुप्लीकेट वोट निरस्त किए गए थे। फतेहपुर के 8000 वोट। तो हर आदमी को कैसे, मतलब मालूम मेरा नाम कट गया तो मैं, अगर मैं SC ST नहीं हूँ तो SC ST तो सीधे जाके थाने में कंप्लेन दे सकता है या कोर्ट जा सकता है, और जो बाकी के जो कम्युनिटी है वो सीधे चुनाव आयोग के पास जाए, राज्य चुनाव आयोग या केंद्र के पास? हाँ, वही जो है उन्हीं को राइट्स दिया गया है। आर्टिकल जो है, जो हमारा धारा 32 है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की, उसमें जो है भारत निर्वाचन आयोग ही FIR कराएगा। किसी भी न्यायालय को उस केस को सुनने की पावर जो है बैन कर रखी है भारत निर्वाचन आयोग ने, इस देश की संसद ने। ये एक बहुत बड़ा घपला है कि कब कानून आया संसद? ये 1950 से जो है संविधान में मौजूद है जो है, अब तक भारत निर्वाचन आयोग ने एक भी FIR दर्ज नहीं कराई, जिसका अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है। एक भी नहीं? एक भी FIR पूरे। लेकिन SC ST को अधिकार है कि आपका अगर नाम कटा जी तो तहसीलदार और SDM नपेगा? SDM तहसीलदार ही नहीं नपेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नपेगा। चूंकि संविधान के आर्टिकल 324 में व्यवस्था कर रखी है कि मतदाता सूची बनाने की ड्यूटी भारत निर्वाचन आयोग की है, और उसका पर्यवेक्षण जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेगा, जिला अधिकारी करेगा, SDM तहसीलदार सबसे छोटे अधिकारी हैं। इसमें जो है मुकदमा जो है भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। तो ये वकील राजकुमार साहब थे। ये बड़ी खबर बता रहा हूँ इस समय कि अगर आप SC ST कम्युनिटी से हैं और अगर आपका वोट कट जाता है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और आप हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप सीधे वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। अगर आप SC ST नहीं है तो आप चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग उसके बाद केस दर्ज कराएगा, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने कभी केस दर्ज नहीं कराया है। तो राजकुमार जी, इसका अगर आप एक जो केस है, पूरा मामला है, इसमें क्या संभावना है? इसमें जो है संभावना ये है कि जिन लोगों ने वोट काटे हैं, SC ST एक्ट एक ऐसा एक्ट है, यदि उसमें एक बार अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो जाए तो वो छूटेगा तो बिल्कुल नहीं। वोट कटने का पक्का प्रमाण है। और इसमें एक और व्यवस्था है, यदि SC ST एक्ट के साथ 420, 67, 68, 71 में जो है मुकदमा कायम होता है, तो जिसका वोट कटा है उसको प्रशासन को 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा जो है। तो सुन लीजिए, देश भर के बहुजन समाज के लोगों, खासकर SC ST के लोगों, अगर आपका वोट कटा है तो राजकुमार जी से संपर्क कीजिए। आपको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा भी मिल सकता है। बड़ी खबर है इस समय की, आज तक किसी टीवी, अखबार, मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा। शुक्रिया राजकुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए और ये सबसे बड़ी खबर हमें देने के लिए। तो क्या इस पूरे मामले को आप लड़ेंगे कोर्ट में? बिल्कुल। इस मामले को जो है अभी जिस जो है संभल के जो है ADJ ने हमारा एक केस खारिज किया था FIR से पहले जांच करा के, उस ADJ और उस जिलाधिकारी के खिलाफ भी हाई कोर्ट में जो है केस दाखिल किया जा चुका है। जज के खिलाफ भी मुकदमा होगा और जिलाधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा होगा। और हाई कोर्ट उसमें जो है अभी तक आनाकानी कर रहे थे, लेकिन पिछले फ्राइडे को हाई कोर्ट तैयार हो गया है जज और उसके जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा सुनने के लिए। एक महिला के वोट कटने पर एक तहसीलदार, एक SDM, 2 DM और एक ADJ SC ST कोर्ट का जो है इनके खिलाफ जो है मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में जो है आ चुका है, और उसकी कल या परसों सुनवाई होगी, आपके सामने हम बताएंगे। सोचिए, बाबा साहब ने जो आपको वोट का अधिकार दिया उसकी कितनी अहमियत है। अगर आप SC ST से आपका वोट करता है तो आप सीधे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं और आपको 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है ये, और आज तक की सबसे बड़ी खबर है ये। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।